देखिए, यूएनओ का एक ऐसा कानून है जो पूरे दुनिया के कानून पे लागू होता है। लंदन में कम्युनिटी यूनिवर्सिटी से वो पढ़े भी हैं और वहाँ उसमें अगर उन्होंने भाग लिया, उन्हें बुलाया गया और वहाँ पे उनको ही बुलाया जाता है। आप अच्छी तरह जान रहे हैं, अब आगे मैं क्या कहूँ, उन्हीं को बुलाया जाता है जो लोग उस बात को रख सकें। भारत के अंदर जो राजनीति करने वाले जो विपक्ष के लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं कि ये जो है भारत के अलावा जो है तमाम बाहर के मुल्कों को लोग नहीं जानते हैं। जैसे बीबीसी को ले लीजिए, उन्होंने जो तथ्य पे अगर चलने का प्रयास किया और सच को बाहर लाने की कोशिश किया तो उनके पर कानूनी कार्रवाई। पूछा गया, राहुल गांधी जी ने कहा कि वहाँ पर लोकतंत्र जो है नहीं है। तो हमारे ख्याल में जो है लोकतंत्र की जो है हत्या तो यहाँ पे प्रतिदिन हो रही है। ये झूठ इतना बोलती है, उसको सच पे ला करके उस पटल पे लाके खड़ा कर देते हैं। हम जितना भी सच बोलेंगे तो हमारा सच जो है कभी सच नहीं मानेंगे। तो अब इनके बोलने का और बात करने का जो तरीका, जो इनके वहाँ जो आरएसएस जो है जो वर्क कर रही है, जो भाजपा वर्क कर रही है, उनको यही सिखाया गया है। हमारे वहाँ तो इतिहास इस बात का है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जब पार्लियामेंट में थे तो हमारे वहाँ जो है सदन के अंदर जो है विपक्ष का नेता नहीं था। हमारे राजीव गांधी जी ने जो है उनको विपक्ष का नेता बना करके उनको बैठाया। और हम मानविक जो बातें होती हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है सबका सम्मान करती है। जिस तरह से और भी लोग इसको जो है बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, कहीं भारत की जो है अस्मिता, कहीं भारत की वो चीज़, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि जो है भारत को बदनाम करने की बात राहुल गांधी जी ने किया। बात उन्होंने कहा, जो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने इस बात को बताया कि यहाँ की सरकार सुन नहीं रही है। यहाँ पे जो है कोई बात तारीफ के लायक वहाँ तारीफ भी होती है, और जहाँ जो काम जो है तारीफ के लायक नहीं होता वहाँ पर जो है उसकी जो है भर्त्सना भी की जाती है। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तौकीर आलम जी मौजूद हैं और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी, जो एक बहुत बड़े नेता हैं, ये सब लोग उनके बारे में जानता है, वो लंदन के यूनिवर्सिटी में जाके एक बात कहते हैं कि वहाँ का भारत का लोकतंत्र गिर चुका है। भारत में विपक्ष को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो फ़ोन कॉल है, हमारा जो डेटा है, हमारा जो पर्सनल डेटा है, उसकी इंक्वायरी की जाती है, उन सबको इकट्ठा किया जाता है और इस बारे में जाना जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अगर कोई सत्ता में जो सरकार है उसका कोई विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। बहुत सारी चीज़ों ने कहा। एक प्रकार से उन्होंने ये कहा कि भारत देश में जो मौजूदा सरकार है वो अत्याचार कर रहा है विपक्ष के ऊपर। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वक्त तौकीर आलम जी से जानेंगे और साथ ही हम आपको ये बता दें कि क्या किसी और देश की धरती पे जाके अपने ही देश की बुराई करना कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। ये सारे सवालों का जवाब हम तौकीर आलम जी से जानेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हमारा यही सवाल होगा सर सीधा कि क्या बताइए कि छोटा सा एक अगर हम उदाहरण दें कि अगर अपने घर में कुछ गिले शिकवे होते हैं तो दूसरों के घर पे अगर हम जाके कुछ बुराइयां करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो आपके बातों में सहायता देगा, हाँ ना, थोड़ा सा आपको तसल्ली देगा, लेकिन उससे कितना फायदा होगा? दूसरा मजा लेता है ना कि आपकी सहायता करते हैं। तो अगर वो लंदन में जाके भारत की बुराई की तो कितना हद तक सही है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो बात थी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर लंदन में अगर जो है उनसे, राहुल जी से, हमारे नेता हमारे हैं, और आपने देखा भी होगा पिछला उनका जो है इतिहास जो है, जो उन्होंने जो है महीनों वो पैदल चले हैं और एक सच्चे और एक नेक दिल इंसान हैं हमारे वो नेता हैं। मुझे इस बात का गर्व भी है। देखिए, वहाँ बात जो हुई, देखिए यूएनओ का एक ऐसा कानून है जो पूरे दुनिया के कानून पे लागू होता है। लंदन में कम्युनिटी यूनिवर्सिटी से वो पढ़े भी हैं और वहाँ उसमें अगर उन्होंने भाग लिया, उन्हें बुलाया गया और वहाँ पे उनको ही बुलाया जाता है। आप अच्छी तरह जान रहे हैं, अब आगे मैं क्या कहूँ, उन्हीं को बुलाया जाता है जो लोग उस बात को रख सकें। और देश, भारत के अंदर जो है भारत की एकता, अखंडता, भारत के अंदर जो राजनीति करने वाले जो विपक्ष के लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं कि ये जो है भारत के अलावा जो है तमाम बाहर के मुल्कों को लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। और जब वो लोग कुछ लिखते भी, जैसे बीबीसी को ले लीजिए, उन्होंने जो तथ्य पे अगर चलने का प्रयास किया और सच को बाहर लाने की कोशिश किया
तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ईडी द्वारा हो गया, उनके जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनसे हो गया। तो ये सरकार पूरी तरह से जो है अपनी जांच एजेंसियों का जो है दुरुपयोग कर रही है। मैं तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहूँगा। राहुल गांधी जी से अगर वो पूछा गया, राहुल गांधी जी ने कहा कि वहाँ पर लोकतंत्र जो है नहीं है, तो हमारे ख्याल में जो है लोकतंत्र की जो है हत्या तो यहाँ पे प्रतिदिन हो रही है। कैसे कहीं सर? कहीं कहीं किसी को सच कहने की जो है इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये सच इसलिए नहीं कहते हैं, ये झूठ इतना बोलते हैं उसको सच पे ला करके उस पटल पे लाके खड़ा कर देते हैं। हम जितना भी सच बोलेंगे तो हमारा सच जो है कभी सच नहीं मानेंगे। तो अब इनके बोलने का और बात करने का जो तरीका जो इनके वहाँ जो आरएसएस जो है जो वर्क कर रही है, जो भाजपा वर्क कर रही है, उनको यही सिखाया गया है। हम भी सत्ता के अंदर थे, काफ़ी सालों से सत्ता में कांग्रेस थी और कांग्रेस ने कभी न ऐसी बात नहीं कही और ना किसी को जो है कहीं परेशान किया, चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे कोई हो। हमारे वहाँ तो इतिहास इस बात का है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जब पार्लियामेंट में थे तो हमारे वहाँ जो है सदन के अंदर जो है विपक्ष का नेता नहीं था, हमारे राजीव गांधी जी ने जो है उनको विपक्ष का नेता बना करके उनको बैठाया। और हम मानविक जो बातें होती हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है सबका सम्मान करती है। वहाँ अगर बात हुई तो ये ना ऐसे कि हमारे भारत की वहाँ बेइज्जती, हमारा भारत महान है। हम अपने भारत की, मैं भारतवासी, मैं भारत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और ऐसा देश में जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो सर जब गर्व की बात है, इतना ही बात है, तो फिर वो दूसरे देश में जाके दूसरी कंट्री में जिस तरह से उन्होंने बातें कही, बड़ा शर्मनाक बातें हैं जिस तरह से उन्होंने निकल के आया है बात, आप भी सुने और आप भी जानते हैं उनके वर्ड एक एक क्या थे। देखिए हम आपको इस बात को बता दें, उन्होंने कहीं किसी तरह से जो है भारत की किसी तरह कोई बुराई नहीं किया। जो बात थी जो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हम हिंदुस्तान में हैं तो विदेशों के अंदर जो है हमारे हिंदुस्तान की गतिविधियाँ उनको नहीं मालूम है या वहाँ की गतिविधियाँ हमें नहीं मालूम है, सबको एक दूसरे को मालूम लेकिन है। सर सबको एक दूसरे को पता रहता है, लेकिन अगर हम खुद की जुबान से अपनी घर की बेइज्जती करें, वो चीजें बड़ा ऊपर चढ़ के चली आती हैं कि उस घर का व्यक्ति खुद ही इस तरह से बातें कर रहा है। देखिए निश्चित रूप से जो है जिस तरह से जो है मीडिया के लोग, जिस तरह से और भी लोग इसको जो है बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, कहीं भारत की जो है अस्मिता, कहीं भारत की वो चीज़, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि जो है भारत को बदनाम करने की बात राहुल गांधी जी ने किया हो। बात उन्होंने कहा, जो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने इस बात को बताया कि यहाँ की सरकार सुन नहीं रही है, यहाँ की सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, यहाँ की सरकार जो है अपने मनमानी काम करती है। यहाँ पर जो है बहुत सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है ये वर्तमान की सरकार जो है खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे फ़ोन का डाटा जो है, मेरा पर्सनल जो डाटा है, वो सब चीज़ें उनको खुफिया अधिकारियों ने बताया है कि कॉल पे बात करते वक़्त थोड़ा-सा सावधानी बरतिएगा क्योंकि आपका डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, कहीं और पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बात कहा है। देखिए इस बात के लिए हम बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी एक सच्चे इंसान हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। यानी कि ये सच है। कहीं न कहीं उनको इस बात की पता है, उनको इस बात की भनक है, तब इतनी बड़ी चीज़ को जो है जाकर के वहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा है, तो हमारे ख़्याल में कहीं न कहीं उनको इस बात के लिए मालूम है, तब उन्होंने इस बात को जो है उठाया है वहाँ पर। और दूसरी बात ये कि बार-बार मैं फिर कहूँगा, हमारे भारत की बेइज़्ज़ती करने की हैसियत नहीं किसी में है। मैं बता दूँ, राहुल गांधी जी जो है हमारे लीडर जो हैं, भारत की बेइज़्ज़ती करने के लिए नहीं, उन्होंने बताया कि इस देश के वर्तमान की सरकार में, इस देश के अंदर, भारत देश में हो क्या रहा, सरकारें कैसे चल रही हैं, लोग कैसे जो है सरकार को चला रहे हैं, कोई किसी को मान नहीं रहा, सर कोई ये किसी क्या को समझ हुआ? नहीं सर रहा। ये एक तरह से बेइज्जती तो हुई, बेइज्जती तो हुई। देखिए, आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं बेइज़्ज़ती हुई, हमारे भारत की बेइज़्ज़ती ना हमारे राहुल गांधी जी कर सकते हैं, ना कोई भी कर सकता है, कोई करने के है हिम्मत नहीं है जो इस तरह की बात कोई करेगा। राहुल गांधी जी से जो सवाल किया गया, राहुल गांधी जी जो दिल में था, जो बात थी सच, वो उन्होंने जो है वहाँ बताई और सच बोलने में हमारे राहुल गांधी जी कभी पीछे नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है। उन्होंने शुरुआत में जब अपना भाषण जब वहाँ पे शुरुआत किया तो शुरुआती दौर में उन्होंने भारत की कुछ अच्छाइयाँ भी कही कि मौजूदा सरकार है जो गरीबों के लिए अकाउंट खुलवा रहा है, महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर जो बँटवा रहा है, ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब देखिए जब विपक्ष का कोई नेता जब तारीफ़ करें तो वहाँ लेकिन ज़रूर लगता है और राहुल गांधी ने तारीफ़ के साथ-साथ लेकिन भी साथ में लगाया और साथ ही साथ उन्होंने जो ये बात कहा वो भी कहा। देखिए, जहाँ तारीफ़ होती है, जहाँ पे जो है कोई बात तारीफ़ के लायक है, वहाँ तारीफ़ भी होती है और जहाँ जो काम जो है तारीफ़ के लायक नहीं होता, वहाँ पे जो है उसकी जो है भर्त्सना भी की जाती है। लेकिन सच्चाई ये देखिए, अगर हिंदुस्तान की राजनीति की अगर आप बात करें, तो यहाँ आप देख लीजिए कि हर आदमी
महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से परेशान है, पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो घूम रहा है। आज तो ये है कि शहरों के अंदर जो है ऑटो चला करके लोग अपना काम चला रहे हैं। जो पढ़े लिखे तबके के जो लोग हैं वो तो भीख मांगेंगे नहीं, उस कागार पे तो आज जो है आने वाला वक्त जो है जो ऐसे ही अगर रहा तो बहुत मुश्किलों में रहेगा। हमें विकास की भी ज़रूरत है, हमें रोजी रोजगार की भी ज़रूरत है, हमें हर काम की भी ज़रूरत है, लेकिन वो व्यवस्था सरकार ही दे सकती है। देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, इसका शिलान्यास, इसका उद्घाटन, उसका, इससे काम नहीं चलेगा। हमारा रोटी कपड़ा और मकान जो मेरी बुनियादी चीज़ें है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सिलेंडर अभी देखिए बीच में महंगा हुआ, हम पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। आप बताइए कि होली नज़दीक थी, 4 दिन होली का था, आपने 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया। अब आप उसके ऊपर कहते हैं कि हम जो है 80 लाख लोगों को जो है राशन देते हैं, हम 80 लाख लोगों के लिए ये कोई मतलब नहीं है। राशन दे के आप बहुत बड़ा वो काम नहीं कर रहे हैं। महंगाई को देखिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, हर चीज़ पे जीएसटी है, हर चीज़ का टैक्स है। इतना तो हम लोग के रिज्यूम में, कांग्रेस के तो रिज्यूम में विकास भी तो कर रहा है भाजपा। देखिए 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 विकास की गति का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी का जो है विकास ना हो। उस विकास के साथ आदमी का भी विकास होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं वो तो धरती पे आ गया, आदमी जमीन पकड़ लिया है किस तरह से? हर तरह से। बताइए। हर भाई सबसे बड़ी चीज़ जो है देश के अंदर महंगाई है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है बेरोजगारी है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है बेरोजगारी की अगर बात कर रहे हैं तो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट जो आ रहा है उत्तर प्रदेश में, बाहर के देश के फॉरेन कंट्री के लोग आएंगे यहाँ पे अपना एक बिजनेस डालेंगे, तो अगर बेरोजगारी की बात करें तो ये भी तो एक मुद्दा है देखिए सर। मैडम एक बात सुनिए, इससे पहले की भी अगर हम बात करें आपसे जो है, तो जब हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ पे आए थे तो यहाँ पर उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अब बहुत जल्दी जो है यहाँ पर जो है मेट्रो चलाने की बात हो रही है। तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया था, वो सारी चीज़ें आज गौर हैं, कहीं कोई नाम नहीं लेने वाला नहीं है। देखिए आप देख के हमको बता दीजिए, मैं आपको जवाब उसका दे दूंगा, ये करूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक है, ये सब किताबी हो गई हैं। जो चीज़ हमको आम लोगों को, आम जनता को, आम जनमानस को दिखाई देना चाहिए कि हमारे सामने जो है एक रास्ता वे चाहिए कि हम इस पथ पे चल रहे हैं तो हमें एक रास्ता मिलना चाहिए, जो रास्ता वर्तमान की सरकार में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपने बोला कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऑटो चला रहे हैं, तो मतलब आपके हिसाब से कि बेरोजगारी है भी, तो आत्मनिर्भर भी तो बन रहा है भारत। देखिए हाँ। एक बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं, वो ऑटो चला रहा है बहुत बेहतर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बात उन्हें लोगों ने कहा कि पढ़े लिखे पकौड़े तलिए, ये तो बात नहीं कहा ना। ऑटो चला रहे हैं ठीक है, पकौड़े तलने की बात नहीं कहा। वो बेचारे अब ऑटो ही चला के अपना काम कर लें, मेहनत मजदूरी करके अपना काम कर लेना है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर, और कई बार जो है वो कई साल जो है वहाँ अपने गुजरात में सीएम रह चुके हैं, वो राजनीति को भी जानते हैं, तमाम चीज़ को भी वो जानते हैं। अब वो पकौड़े की बात करेंगे, किसी और चीज़ों की बात करेंगे। जनता को, आम इंसान को, नौजवान को क्या चाहिए? आपका वादा और आपके वादे में एक नेक इरादा, ये चाहिए। इससे लेकर के आगे आदमी बढ़ता है। ना अच्छे वादे हैं, ना अच्छे दिन थे, ना नेक इरादे हैं। ये सरकार जो है, ये जो इरादे हैं आप सामने देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो बात मिला जुला के आपने महंगाई की कह दी, मौजूदा सरकार के बारे में कह दी कि उनका जो कार्य है कहीं ना कहीं कमी है या फिर बहुत सारी कमी आपने बताया। तो ये बताइए, फिर हम वहीं आते हैं, लंदन पे आते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, तो उन्होंने अपना भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत की। वहाँ पे कहानी लास्ट में तो उन्होंने मौजूदा सरकार के बारे में जो कहा, जिसको आप कह रहे हैं कि वाकई में ये चीज़ भारत में है, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर विपक्ष में ये वार होता है। लेकिन सर हम फिर ये जानना चाहेंगे कि इतने साल से कहानी और न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा तब फैला कि राहुल गांधी गए हैं लंदन में जो यहाँ पे जो जो अपना एक वेशभूषा जो धारण करके रखे हुए थे, साधु की तरह हम कहें या फिर जो भी कहे, बहुत लंबे उन्होंने दाढ़ी बनाए थे, एक टी शर्ट में पूरा भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया था। फिर वो चीज़ें लंदन में जाके ही क्यों समाप्त किया? वो भारत में भी तो कर सकते थे। नहीं शायद आप उस चीज़ को नहीं समझ रही हैं। वो जब यहाँ पे यात्रा समाप्त हुई थी तो यहीं पर जो है दाढ़ी छोटी हो गई थी। 4 महीना 5 महीना जो आदमी निरंतर चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है बाल बढ़ जाएंगे, दाढ़ी बढ़ जाएंगी। उनके बाल और दाढ़ी पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए और उसका कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। और रहा कि जब वो यात्रा खत्म हुई, समाप्त हुई, अब उनको निकलना, तो जाहिर सी बात है कि आदमी जो है अपने बाल दाढ़ी को, तमाम चीज़ों को सब सही करेगा। ये नहीं कि वो लंदन गए तो उन्होंने इसको कहा, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, ये लंदन में भी हुआ है। नहीं ये आप कह सकती हैं, ऐसा नहीं, ये हिंदुस्तान में ही हुआ है, हिंदुस्तान की सरजमी पर ही हुआ है।
सर लेकिन लंदन में भी हुआ है, ये बात पूरा निकल कर है, सिर्फ हम नहीं कर रहे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं कह अरे रहे भाई वो लोग कहते होंगे भाई मीडिया जगत के अंदर जो है हैं। मीडिया तो वही कहेगी ना, क्या कहेगी? एंटी कहाँ एंटी? और क्या हाँ कैसे? अरे मैं पूरी मैं इस मीडिया वक्त आपसे बात कर रही हूँ। देखिए 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 टोटल जो है मीडिया जो है एंटी जो है कांग्रेस चल रही है। हम आपको देखिए एक कांग्रेस को एक राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम नहीं कर सर पाए। देखिए राहुल गांधी जी के मैं नाम बता को रही जो हूँ, है सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी आप बात बोले सुनिए एंटी, मीडिया एंटी चल रही है, मैं आपसे पूरा सामने सामने बैठ के बात करूँ, आपकी सारी बातें कैद हो रही हैं, आप खुल के बोल अच्छा सकते एक हैं। बात एक बात बताइए आप हमको 100% में जो है जो 100% गलत हो, कुछ तो सही होता है, कुछ तो सही होता है, कुछ परसेंटेज तो मैं उस परसेंटेज में आपको मान के भी चल रहा हूँ कि जो आप सोच रही हैं कि वहाँ बाल और दाढ़ी यहाँ वहाँ पे बनाई गई, ये गलत है। नहीं सभी मीडिया लेकिन उसमें कुछ छोड़ करके हैं, ऐसा नहीं है कि सभी 100% गलत ही होंगे, लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये हिंदुस्तान में ही ऐसा हुआ। अब बाल बढ़ गया दाढ़ी बढ़ गया तो अपने ही वहाँ उन्होंने जो है बाल दाढ़ी बनवा, तमाम फोटो उनकी पोस्ट है, ये तो मेरे में रखी हुई है, मैं डेट दिखाऊंगा आपको, उस डेट में जो है यहाँ बाल कटा दाढ़ी कटी। अब वो तो बात अलग की कि अब वहाँ कहा जा रहा है तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ तौकीर आलम जी, जिन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी लंदन की धरती पे जाके अगर भारत के बारे में कुछ कहे भी हैं तो वो वाकई में सत्य है। ये भी कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, किसी में इतना दम और किसी में इतना हिम्मत नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी वो तारीफ भी करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि यदि वो कुछ कहे भी हैं तो इनके हिसाब से वो सारी बातें सही हैं, क्योंकि वाकई में विपक्ष के साथ मौजूदा सरकार इस तरह से अत्याचार कर रही है और ये सही भी कह रहे हैं कि वो सही है, और प्लस इनका ये भी कहने की बेइज्जती नहीं है। अब हमें ये तो मैटर नहीं समझ में, हमने बहुत कोशिश की सर से जानने के लिए कि किस तरह से ये इज्जत भी कहलाएगा। सत्य तो हमें समझ में आ गया कि उनके हिसाब से सारी चीज़ें सत्य है, भारत में होती हैं, लेकिन ये इज्जत वाली बात कैसे हो गई, इसलिए मैं अपने ये सारी बातें अपने दर्शकों पे छोड़ती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस तरह से ये इज्जत कहलाएगा कि भारत का उन्होंने वहाँ पे मान रखा है और बेइज्जती नहीं की है। और इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।